अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप तमामी नाजरीन का अलीमी एकेडमी 92 चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप तमामी नाजरीन खैरियत से होंगे। मैं शराफत हुसैन कादरी फिर से एक नई वीडियो और लेटेस्ट वीडियो लेकर के आपके खूबसूरत समाज के हवाले आ गया हूं। नाजरीन, आज की ये वीडियो बहुत ही लेटेस्ट होने वाली है। नाजरीन, तो मैं आपको बता दूं कि एक नए चैप्टर जज्बे इश्क लेकर के, और ये भी मसनवी से है साथियों। ये भी एक मसनवी है जिसका नाम जज्बे इश्क है। ये लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने पहली मसनवी पढ़ा, दूसरी मसनवी को पढ़ा। पहली मसनवी आपने गुलजार नसीम को पढ़ा, दूसरा जहरे इश्क को पढ़ा। आज आप तीसरी मसनवी जज्बे इश्क को पढ़ने जा रहे हैं। नाजरीन, तो मैं आपको बता दूं, जिस वक्त मैंने आपको पहली मसनवी गुलजारे नसीम से पढ़ाया था, उस मसनवी में एक मिस हो गया था। वो मिस ये हुआ था, मैं आपको बता दूं। नाजरीन, मैं भी एक इंसान हूं, मुझसे भी कमी बेशी हो सकती है। अगर कहीं पे किसी साहब को या किसी मेरे मोहसिन को ऐसा लग जाए कि मुझसे मिस हुआ है, तो आप उस गलती को, जो मुझसे गलती हो जाए, उस गलती को बता दे तो ज्यादा बेटर है। देखिए, मैंने उस दिन लिखा था, एक किस्सा अजीब लिखता हूं, नाज़रीन। तो मुझसे भूल हो गई थी, वो ये कि मैंने कहा था इसमें और इसमें रदीफ और काफिया के ताल्लुक से मेरी बात चल रही थी। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि रदीफ जो हुआ करता है, वो रदीफ ये है, इसे हम रदीफ कहते हैं। और ये लास्ट में जो हूं है, ये है काफिया। तो मुझसे जो गलती हुई थी, मैंने इसे रदीफ कह दिया था और इसे काफिया कह दिया था। जबकि हकीकत यह है कि मुताले के बाद और एक मुहसिन साथी के बताने के मैं गौर किया, तो मतलब यह है कि जान तो मैं रहा था, लेकिन गलती हो रही थी। जो इसे कहना था मैंने इसे कह दिया, और जो इसे कहना था मैंने इसे कह दिया। तो ये है आपके रदीफ और ये है आपके काफिया साथियों। ये हूं, ये है काफिया, और अजीब और गरीब ये है आपके रदीफ साथियों। तो आज भी हम मसनवी ही पढ़ रहे हैं। आज भी हम मसनवी पढ़ रहे हैं। ये भी मसनवी क्या है? ये भी मसनवी वही रदीफ और काफिया वाली है कि हर दो लाइन में इसका काफिया, दो लाइन के बाद, हर शेर के बाद काफिया बदल जाता है। रदीफ और काफिया दोनों बदल जाते हैं साथियों। तो आज भी हम मसनवी लेकर हाजिर हुए हैं, जज्बे इश्क साथियों। इस जज्बे इश्क के जो शायर हैं, वो हैं गुलाम हमदानी मुसाफी साथियों। गुलाम हमदानी मुसाफी ये कोई कम बड़ी शख्सियत नहीं है, बड़ी शख्सियत का नाम है। नाजरीन, इनका जब दौर था, तो ये अपने दौर में कंपटीशन के बेताज बादशाह थे। जैसे एक वक्त था कि अनीस और दबीर ये आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते थे। तो इनका जो कंपटीशन था, वो जुरात साहब से था। जुरात ये भी एक शायर है और मुसाफी साहब भी शायर है। तो इनका पंगा अक्सर जुरात साहब से था। और एक वक्त था कि अनीस और दबीर, इन दोनों का पंगा रहता था। ठीक उसी तरह से मुसाफी साहब का पंगा जुरात से हुआ साथियों। तो मैं आपको बता दूं कि ये मुसाफी साहब कोई आम बंदा नहीं, बल्कि बहुत ही साहिबे इल्म फन थे।
और इनके अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटी हैं जो मैं इंशाअल्लाह धीरे धीरे सबको बताता चलूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुलाम हमदानी मुसाफी साहब की जो पैदाइश हुई थी वो 1748 को हुई थी। 1748 को हुई थी साथियों। 1748 को यूपी के अमरोहा में हुई। यूपी के अमरोहा में इनकी पैदाइश होती है। इब्तदाई तालीम इन्होंने अमरोहा में ही हासिल की। अमरोहा मुहिम में ही इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। साथ ही साथ उर्दू फारसी के अलावा अरबी पर भी इन्होंने महारत हासिल कर ली और इतने माहिर हो गए। और शेर व शायरी का शौक इतना था कि ये देखिए इतने बड़े बड़े जो शायर हैं जैसे कि मीर जमीर हो गए, मीर खलीक हो गए, आतिश लखनवी हो गए और असीर हो गए। ये इतने बड़े बड़े शायर इनके शागिर्द हैं। इनके क्या है साथियों? शागिर्द है। अब आप सोच सकते हैं कि इन चेला का हाल, इतने पहुंचे हुए ये लोग शायर है, इतने बड़े बड़े शायर है, तो जब इनके शागिर्द का ये हाल है तो इनका हाल क्या होगा? होता है ना साथियों, कभी इंसान की पहचान खुद से होती है और कभी उसके नीचे वालों से होती है। तो जब नीचे वाले इतने अहम है तो उनके जो उस्ताद हैं उनका क्या आलम होगा, उनके जो गुरु हैं उनका क्या आलम होगा। तो इनके बहुत सारे शागिर्द हैं जो अपने वक्त के शेर व शायरी के बेताज बादशाह है साथियों। और आगे चलते हैं। गुलाम हमदानी मुसाफी साहब ने इश्किया एक ही मसनवी लिखी है जिसका नाम है बहरुल मोहब्बत। इश्किया शायरी इन्होंने लिखी है, उसका नाम है बहरुल मोहब्बत साथियों। बहरुल मोहब्बत ये इन्होंने अपने कलम से लिखा है। बहरुल मोहब्बत ये इनकी इश्किया मजमून है और इनके मसनवी की तादाद बहुत ज्यादा है। जैसे कि सर्दी ये भी इनकी मसनवी है, अजवाइन ये भी है, गरीब खाना मुसाफी ये भी मसनवी है, मोदी खाना ये भी मसनवी है, खत्मल नामा ये भी मसनवी है साथियों। तो बहुत सारी मसनवी लिखी थी। और आप ये ना समझे कि गुलाम हमदानी साहब सिर्फ मसनवी तक सीमित थे, बल्कि इन्होंने बहुत सारी गजलें भी कही है, बहुत सारे नज़में भी कही हैं और बहुत सारे कसायद भी लिखे हैं साथियों। गोया के शेर व शायरी के जिस मैदान में इन्होंने कदम रखे हैं झंडा गाड़ दिया है साथियों। तो यह है मुसाफी साहब के ताल्लुक से कुछ जानकारी जो मैंने आपके बीच रखा। और इन्होंने जो मसनवी लिखा है, बिहार बोर्ड के दरख्शा उर्दू हिस्सा 2 में जो मसनवी मौजूद है वो जज्बे इश्क के नाम से जाना जाता है। ये जज्बे इश्क एक ऐसा मसनवी है साथियों। हम जज्बे इश्क मसनवी के बारे में जानना चाह रहे हैं साथियों। मैं आपको बता दूं ये बहुत लंबी नज़म है, बहुत लंबी मसनवी है। इसको मैं आपको उस मसनवी के खुलासा आपके सामने रखना चाहता हूं साथियों। मैं आपको बता दूं ये इस मसनवी जज्बे इश्क मसनवी के अंदर एक नौजवान दिल्ली का रहने वाला होता है और उस नौजवान का आलम ही अलग होता है कि दुनिया से मोहब्बत करती है। लेकिन ये जो नौजवान था ये अपने बीवी पे ही आशिक था, ये अपने बीवी पे आशिक था। और ये कोई गलत बात नहीं है साथियों। अपने बीवी से मेल मोहब्बत के साथ उल्फत मोहब्बत अकीदत और इश्क से पेश आना चाहिए था। उन्हें इश्क करना चाहिए। लेकिन इनका अजीब एक मामला है, और अजीब भी नहीं लेकिन दुनिया की जो रीत चली है कि दुनिया दूसरे से मोहब्बत तो करती है लेकिन अपनी बीवी से वो मोहब्बत नहीं निभा पाते। लेकिन इस नौजवान का मामला देखिए कि ये अपने बीवी पे आशिक था और अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था और अपनी बीवी की मोहब्बत में दिनों रात उसके हुस्न जमाल का, उसकी सीरत का, उसके जिस्म के आज़ा का, उसके बालों का, उसकी आंखों का, उसके रुखसारों का, ये हर चीज की तारीफ किया करता था। अपनी बीवी पे आशिक था। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मोहब्बतों अकीदत के समंदर में ये दोनों तैर रहे थे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन शायद एक मोड़ ऐसा आया कि जहां पे इन दोनों को बिछड़ ही जाना था, दोनों की मोहब्बत को आने वाले पहाड़ से टकरा ही जाना था। इन दोनों की मोहब्बत चकनाचूर होती है
वो इस तौर पे होती है कि एक मर्तबा की बात है कि इस नौजवान की बीवी जो इनकी माशूका थी वो बीमार पड़ती है, उसका इलाज मुआवजा किया जाता है, लेकिन लाख इलाज मुआवजा के बाद भी उसकी बीवी तंदुरुस्त नहीं हो पाती, वो सारे इलाज बेकार होते हैं। बिल आखिर उसके बीवी को राहिए मुल्के अदम हो जाना पड़ता है। उसकी बीवी की रूह कब से उनसुरी से परवाज कर जाती है और उसकी बीवी हमेशा के लिए खुदा को प्यारी हो जाती है साथियों। तो उसकी मोहब्बत का ये इम्तिहान था, उसकी मोहब्बत कहीं ना कहीं जा करके दम तोड़ देती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि ये नौजवान अपने बीवी से अपनी जानो माल, अपने जिस्म, अपने पूरे वजूद से ज्यादा अपनी बीवी से मोहब्बत करता था साथियों। इस जज्बे इश्क नामी इस मसनवी में उसी नौजवान की कहानी बताई गई है साथियों। उम्मीद करता हूं कि यह भी आपको समझ में आई होगी और यह मसनवी का खुलासा भी आपको समझ में आ गया होगा साथियों। लगे हाथ हम इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, सॉल्व होने वाला है तो उसे मैं सॉल्व कर ही देता हूं साथियों। देखिए क्वेश्चन आंसर देखें, मुसाफी का पूरा नाम क्या है? तो मुसाफी का पूरा नाम आपके सामने दर्ज है, गुलाम हमदानी मुसाफी। मुसाफी की पैदाइश कब और कहां हुई? 1748 को यूपी के अमरोहा में हुई साथियों। मुसाफी की जेरे निसाब मसनवी का उन्वान बताइए, जज्बे इश्क है। उन्वान क्या है? जज्बे इश्क है। अब मुख्तसर सवालात पे मुसाफी की इब्तदाई जिंदगी का मुख्तसर जायजा लीजिए, ये मिल जाएगा साथियों। सनफ़े मसनवी पर 5 जुमले लिखे, जहां पे मसनवी के बारे में बताया गया वहां से आपको 5 जुमले ले लेने हैं साथियों। अब तीसरे पे लिख रहा है मुसाफी की शेरी तख्लीकात को लिखिए। शेरी तख्लीकात इश्किया एक है, इश्किया एक मसनवी है, बहरुल मोहब्बत। बाकी कुछ और मसनविया है, सर्दी, अजवाइन, गरीब खाना, मुसाफी, मोदी खाना, खटमल नामा, दीगर और भी बहुत सारी हैं। आप किताब में देखना चाहें तो देख सकते हैं साथियों। तो यही तो है वो मुख्तसर सवालात जो आपको मैंने सॉल्व करा दिए। कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा ऐसा है नहीं, वीडियो में कुछ था नहीं, और इस चैप्टर में भी आपको कोई खास नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हो और आप मेरी बात से संतुष्ट हो गए हो, सेटिस्फाइड हो गए हो, तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर भी कर दें। और जो लोग इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको आप इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करें। एक गुजारिश है कि आप अलीमी एकेडमी 92 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस प्लेटफॉर्म से रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मुझे इजाजत दीजिए, आज की इस वीडियो में बस इतने ही। इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अस्सलामु अलैकुम।